एक सत्य, एक भगवान, तो जो एक है, जो मैं हूं, और कोई भी चीज आपको एक लगती है क्या स्वयं के अतिरिक्त? बाकी जगह अनेकता का बोध होगा आपको। अपना होना ही एक लगता है बस। मैं एक हूं लगता है ना। जो नेचुरल लगता है ना वही सही होता है। अब जैसे मैं एक हूं लगता है, ठीक। अब मैं हूं का किसी को भी अज्ञान है क्या? मैं हूं सबको ज्ञान है ना। किसी को भी मैं हूं भले वो बोले ना, शब्द में न लाए, लेकिन किसी को भी उसका अज्ञान है क्या? सबको मैं हूं का ज्ञान है। तो सरल सरल चीजों से टैली किया करो। तो ज्ञान तो है ही आपको। अब अपने आप से प्रेम करना पड़ता है क्या? प्रेम है आपको। जिससे सहज प्रेम रहता है वही भगवान होता है। बाकी में प्रेम थोड़ा करते हो, कभी होता है फिर हट जाता है। अपने आप में तो सहज प्रेम है ना। एक क्षण को भी अपना होना अप्रिय नहीं लगता। आपके प्रेमी हो, प्रेमिका हो, आपके काल्पनिक भगवान हो, आपके गुरु हो, वो भी अप्रिय लगते हैं किसी न किसी समय में। गुरु भी लगता है। इससे पहले वाले सेशन में लगा था। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, लेकिन ये सच है। वो भी कभी न कभी लगता है। लेकिन अपना होना एक क्षण को भी अप्रिय लगता है क्या? सहज प्रियता। अपने होने में क्या है? सहज प्रियता। तो बस सरल सहज जो है उसी से टैली करो बस। मैं हूं का कभी अज्ञान नहीं होता। जिससे कभी भी वैराग्य न हो वही आनंद है। आप जो आनंद खोजते हो वो आनंद नहीं है। आपको 23 घंटे 59 मिनट आनंद दिया जाए और 1 मिनट दुख दिया जाए तो आप मना कर दोगे, बोलोगे 24 घंटे आनंद, ठीक। अब जिससे कभी भी आपका वैराग्य नहीं होता वही आनंद है। किससे नहीं होता? स्वयं ही आनंद है भैया। स्वयं से किसी का भी वैराग्य होता है क्या? या किसी का हुआ हो तो बता दो। जिससे कभी भी किसी का भी वैराग्य नहीं होता, है ना। वही आनंद है और वही मैं हूं स्वयं।
एक क्षण को भी वैराग्य नहीं होता अपने से। सो जागो, सपना देखो, भटक जाओ, पहुंच जाओ, वैराग्य होता है क्या? और बाकी सब से चाहो न चाहो वैराग्य हो जाता है। तो आनंद आपको पाना नहीं है, आनंद आप हो, ये जानना ही आनंद पाना है। क्या बोला मैं? आनंद आपको पाना नहीं है, आनंद आप हो, ये जानना ही आनंद पाना है। आपका होना ही आनंद है, आप स्वयं आनंद। तकलीफ किस बात की है कि आप लोग हम्म ये क्या है? अरे मैं बता रहा हूं, आप आनंद हो, वो खिलावट, वो जैसे खिला है कमल, वो चाहिए मेरे को, रिजल्ट चाहिए, मार पीट दूंगा आज मैं। देखो लो। हाँ, आनंद आप हो, आपका होना आनंद है। हम्म एआई हो गए हो क्या आप लोग? हैं? हद है यार। अब जैसे मैं बोलता हूँ, जिस परमात्मा को आप ढूंढ रहे हो वो आप खुद हो, आप बोलते हो ये क्या मुर्दे टाइप का है? मेरे को लगता है मैं क्या बताया यार, गलत तो नहीं बता दिया? ठीक तो बताया हूँ ऐसा लग। अरे पागल, तुम भगवान हो। अब थोड़ा आ रहा है, थोड़ा आया है, ज्यादा नहीं आया है, थोड़ा बनावटी भी मिक्स है। थोड़ा तो आ गया है, ये अच्छी बात। ओवर रिएक्ट नहीं करना, डंडा पड़ेगा, है ना? जैसे भाई एक बात बताओ, एक मिनट, हाँ। जैसे अभी रातों रात, अभी के अभी आपको खबर आ जाए कि आपको इंडिया का पीएम बनाया जाता है। ओह! तो कैसा रिएक्शन आता है? ठीक है। ठीक है। अब पीएम खाली इंडिया का, अब परमात्मा मतलब समझ रहे हो? उसमें कैसा रिएक्शन होना चाहिए आपका? एक्टिंग नहीं, एक्टिंग नहीं, नो एक्टिंग।
यहाँ हम बता रहे हैं भाई, तुम ही हो, ईश्वरों के ईश्वर तुम ही हो। अरे ये क्या है यार, आजकल तो एआई भी मुस्कुराता है कम से कम। हाँ, यकीन ही नहीं होता कि मैं और परमात्मा। पीएम तो चलो यकीन हो जाएगा, किसी न किसी जन्म में बनी जाओगे, लेकिन मैं और परमात्मा, यकीन ही नहीं होता आदमी। ओए! ये यकीन नहीं है भैया। हाँ, तुम जीव ही हो यार, कोई भगवान भगवान नहीं। तो आपकी वॉइस पहचान में आ जाएगी, आप ओवर रिएक्ट करो या साइलेंट बोलो या कैसे बोलो ना, पहचान आ जाएगी। अंतर्यामी बता देता है, ये साउंड अंतर्यामी सबका बता दिया। अंतर्यामी को आप मामूनी बना सकते। तो कहाँ थे अपन, जिससे कभी भी किसी का वैराग्य नहीं होता, वही आनंद है। क्या है? तो मैं से कभी भी किसी का वैराग्य होता है क्या? कभी नहीं, एक क्षण को ना। तो आपका जो मैं है ना, जो आप हो, वो सामान्य आनंद है, और जो आनंद आप अनुभव करते हो दुनिया में, वो विशेष आनंद है। जिस आनंद का अनुभव होता है वो विशेष आनंद, और सामान्य आनंद मैं ही हूं, तो अनुभव क्या करूं? मैं ही हूं ना, किसी अन्य चीज का अनुभव करोगे ना। सामान्य आनंद तो मैं ही हूं, तो अनुभव क्या करूं? इसलिए उसका अनुभव नहीं होता। मैं हूं इसका किसी को अनुभव होता है क्या? नहीं होता। लेकिन वो अनुभव शून्य भी नहीं है, मतलब कोई डेड चीज नहीं है। ठीक। अब आते हैं ज्ञान में, है ना।
बुद्धि जिसको जानती है आप उसको तो जानते ही हो, बुद्धि जिसको नहीं जानती आप उसको भी जानते हो। जानना, जानना पना, ये आत्मा का धर्म। तो सहज ज्ञान आपको प्राप्त ही है, उसको प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त ही है। वो मर्यादा है आत्मा की। आत्मा की क्या मर्यादा है? जानना, जानने से वो कभी भी रिक्त नहीं होता। मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं ना राम को, उसका कर्म है जानना पना या जानना। उससे कोई भी कभी भी रिक्त नहीं होता। आप ही नहीं, ज्ञान से पशु भी रिक्त नहीं है। यहाँ कोई मक्खी बैठी है, ऐसे उठा हटाओगे तो भक्ति है ना, ज्ञान है ना। सबको ज्ञान उपलब्ध है, प्राप्त है। अब रोड में गाय होती है, डॉगी होते हैं, उनको रूल पता है क्या ट्रैफिक में चलने का? ज्ञान है ना, अपने आप गाड़ी आती है, हट जाते हैं या जैसा भी है। ज्ञान सबको है, लेकिन ये ज्ञान किसी को नहीं है कि ज्ञान सबको है। लोग विशेष ज्ञान खोज रहे हैं कि कुछ ऐसा क्लिक हो जाए जो दूसरों को ना हुआ हो। समझ रहे हो? ये ईगो है। कुछ हमको ऐसा क्लिक हो जाए जो दूसरों को ना हुआ हो, स्पेशल, लाइक एनलाइटनमेंट। हाँ, जो दूसरों को ना हुआ हो वो मेरे को हो जाए, वो ज्ञान नहीं है भैया, वो अज्ञान। ज्ञान सब में समान है, अखंड है, सबको प्राप्त है ही। और प्राप्त है बोलना भी गलत है, आप ही ज्ञान हो, आप ही ज्ञान। ज्ञान कोई और वस्तु नहीं है, आप ही ज्ञान। और आप ही प्रेम भी हो। प्रेम कोई पाना देना ऐसे वाली चीज नहीं है, आपका होना प्रेम, आपके होने का एहसास प्रेम है। करने वाला प्रेम, होने वाला प्रेम नहीं, आप ही प्रेम। तो ये सारी चीजें आप में सहज उपलब्ध है, जिसका आपको बोध नहीं है। समझाने पर भी बोध हल्का हल्का सा होता है। इसका क्या कारण? आत्मनिष्ठा की कमी। एक ही कारण है, आत्मनिष्ठा की कमी। आत्मनिष्ठा कहां से आएगी? आत्मनैष्ठिक के संग से आएगी। आत्मनैष्ठिक का संग आपको प्राप्त हो गया, और अगर उसके प्रति नारायण भाव नहीं है तो वो फिर निष्फल हो जाएगा। तो ये पूरा सर्कल है।
तो मास्टर के प्रति नारायण भाव होना चाहिए, तब वो एक लाइन बोलता है और उधर एक लाइन में क्लियर होता है, एक बार में क्लियर होता है, बार बार की जरूरत नहीं पड़ती। बार बार की जरूरत उसको पड़ती है जिसको निष्ठा नहीं है, जो बुद्धि से समझना चाहता है, अपना काम निकाल के भगना चाहता है ना। इनको कुछ नहीं होता। किसी भी चीज की, किसी भी प्रकार की कमी मैं में नहीं होती। आपका जो एक्चुअल मैं है उसमें कभी भी कमी का एहसास नहीं होगा कि कुछ कम है, कुछ मिसिंग है, कुछ खाली है। आपको कमी का अनुभव तब होता है जब आप अपने आप को मन मानते हो या देह मानते हो। तब ऐसा लगता है कुछ कम है, कुछ कमी है, उसको फिर भरने के लिए वस्तुओं से भरते हो, जिससे वो भरता नहीं है। आपके मैं में किसी भी प्रकार की कोई कमी है ही नहीं, वो पूर्ण है। अच्छा, और एक आश्चर्य है, मैं को, जीव को जिज्ञासा होती है, मैं में जिज्ञासा नहीं होती। प्यास जीव को होती है, आत्मा में कोई प्यास भी नहीं। प्यास हुआ तो कमी हो जाएगी ना। हाँ, हाँ, जीव में प्यास होती है, ये बात भी सत्य है, होनी भी चाहिए। जानने की प्यास, स्वयं को, प्रभु को पाने की प्यास। आत्मा में प्यास नहीं। अब एक बहुत शानदार पॉइंट है कि जैसे मैं बोला ना कि आप परमात्मा हो, और बहुत सारे पॉइंट्स आप लोग को बताया, शुरू से अभी तक मैंने जो भी बताया, आत्मा में वो भी नहीं है। आत्मा में ये सब नहीं है जो अभी बताया मैं, शुरू से अभी तक। इसलिए आपकी आत्मा को ये बहुत छोटी छोटी बातें लगती है।
बहुत चाइल्डिश बातें लगती हैं ये सब, कि मैं ही आनंद हूँ और मैं का कभी त्याग नहीं होता और मुझ में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, मैं ही परमात्मा हूँ। मतलब एक्चुअल आत्मा में ये सारी बातें चाइल्डिश लगती हैं। वो चीज हो आप, क्या आत्मा, क्या परमात्मा, क्या बोलोगे क्या आप? सच्चिदानंद बोलो या अमर पद बोलो या कुछ भी बोलो, एकदम चाइल्डिश है आपके लिए, क्योंकि एकदम आत्मा उसको साइड में बचा देती है। हाँ ठीक है यार, ऐसा करके साइड कर देती है। तो समझो आप क्या हो। बताया जा ही नहीं सकता। आज तक जितने भी संतों ने आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, मीन्स आपके बारे में जो भी बोला है, वो तो आप हो ही नहीं। पता यार, ए वही बहुत छोटी सी बात है, ऐसा लगता है आत्मा को वो, यानी मैं परमात्मा हूं, वो एकदम, ये बहुत छोटी सी बात है, ऐसा लगता है वो। एक्चुअल में बता रहा हूं ना, एक्चुअल आपके होने में। क्यों मालूम? क्योंकि जैसे होता है ना कि जैसे जीव, उसको क्या है, बहुत बड़ी चीज उसके लिए क्या है, परमात्मा है। सीमित उसके लिए बहुत बड़ी चीज क्या है, अनंत है। ठीक है। हाँ, भार के लिए निर्भार बहुत बड़ी चीज है। दुखी आदमी के लिए ना आनंद बड़ी चीज है। आत्मा में तो इनका ख्याल ही नहीं रहता कि मैं भगवान हूं, मैं सच्चिदानंद हूं और मैं पूर्ण हूं, मुक्त हूं। इसका ख्याल ही नहीं रहता। वही आत्मा है और वही तू है, वही तू है। यस। इससे कम अपने आप को मत आंकना। जैसे आप पुरुष हो ना, तो मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, ऐसा रिपीट थोड़ी ना करते हो। बहुत छोटी सी बात है ना आपके लिए। बस वैसे ही। क्योंकि परमात्मा की जो आपकी डेफिनेशन है, वो आपका जो खांचे का परमात्मा है, वैसा है ही नहीं। तो अपने लिए ही आप एक डेफिनेशन देते हो, एक एक तुलनात्मक बिगेस्ट परमात्मा, उसमें सब आ जाएगा। नहीं है भैया ऐसा। आप खाली परमात्मा कैसे हो सकते हो? बस आप परमात्मा हो बस। इतना सा आप कैसे हो सकते हो? तो फिर आप हो क्या भैया?
आपको जो भी बोला जाए कम पड़ जाता है। परमात्मा बोलना अगर कम पड़ गया तो बाकी की बात ही क्या करे। तो आप हो कौन, हो क्या? जहां क्या, क्यों, कौन, कैसे का सवाल ही नहीं उठता, वो आप हो। जहां क्या, कौन, क्यों, कैसे का सवाल ही नहीं उठता कभी भी, वही आप हो। जीव को सवाल उठता है मैं कौन हूं, आपको नहीं उठता। प्रमाण। अब मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, वो साधना करते हैं कई लोग, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ऐसा किए कुछ महीने, कुछ दिन, आखिरी में छोड़ ना यार, मैं हूं ना यार, बस ठीक है। ऐसा हर कोई करता है। हाँ, बहुत खोजे, सब कैसे है, मैं कैसे हूं, कहां से हूं, छोड़ ना यार, लास्ट में छोड़ ही देता है वो। क्योंकि आप कोई सवाल नहीं हो। क्या, कौन, कैसे के ढांचे में, सवालों में आप नहीं आ सकते। आपको सवालों में कैद नहीं किया जा सकता कि जिसका कोई जवाब देगा कि आप ये हो और आप वही हो, बस। बिल्कुल गलत है ये सारे सवाल। आप सवाल कैसे हो सकते हो यार? आप सवाल हो, चाहे वो किसी भी तरह का सवाल हो। किसी को भी लगता है कि मैं क्वेश्चन हूं? छी, एकदम छी टाइप का लगता है ना? सवाल बना दिए। तो आप बोलते हो ना, मैं कभी भी जीव हुआ ही नहीं, मैं कभी भी देह हुआ ही नहीं, अरे मैं कभी भी परमात्मा हुआ ही नहीं। समझ रहे हो? मैं कभी भी परमात्मा हुआ ही नहीं। इससे कम मेरे को तो नहीं जमता। आप लोग को जमता हो तो आप जानो। नहीं जमता ना। हाँ, मैं कभी भी परमात्मा हुआ ही नहीं। मैं कभी भी निराकार, अमृत, अमर पद हुआ ही नहीं। मैं कभी भी सच्चिदानंद हुआ ही नहीं। आत्मा वाला इस रेंज से बात करता है। जैसे आप बोलते हो ना, मैं देह हो कैसे सकता हूं, आत्मा क्या बोलती है, मैं परमात्मा हो कैसे सकता हूं। हाँ, सही में। क्योंकि आपने एक रेखा खींच दी ना परमात्मा नाम की। अब वो तो फिर कहीं ना कहीं एक बाउंड्रीज है वो। भले परमात्मा सब कुछ होता है और सब उसमें होते हैं, लेकिन उस चीज को आपने जान लिया है ना परमात्मा, तो कहीं ना कहीं वो बाउंड्री में आ गया। और बाउंड्री मैं को पसंद नहीं है, पसंद ही नहीं है।
तो मेरा आज तक मैं देश से पतन हुआ ही नहीं। परमात्मा देश से अब किस में आ गए? मैं देश से पतन हुआ ही नहीं। मैं देश से जब पतन होता है तब वो खुद को परमात्मा बोलता है, मालूम? हाँ, और परमात्मा देश से पतन होता है तो वो खुद को जीव बोलता है। जीव देश से पतन होता है तो अब खुद को कीड़ा मकोड़ा बोलता है। ऐसा श्रृंखला है। तो मेरा मैं देश से कभी भी पतन हुआ ही नहीं, तो मैं खुद को परमात्मा कैसे बोलूं? अब इसमें कैसा लगता है? जमता नहीं जमता है? जमता ना? हाँ, ये मैं का रेंज सॉलिड एकदम। तो आप बोलते हो ना, ये सुख दुख किसे और किस प्रकार से होते हैं ये मैं जानता ही नहीं। ये जीवन मृत्यु किसे कब कहाँ होती है ये मैं जानता ही नहीं। तो मैं वाला क्या बोलता है? ये ज्ञान और प्रेम किसे और किस प्रकार से होते हैं ये मैं जानता ही नहीं। मैं जानता ही नहीं। क्या अखंड ज्ञान है, क्या अखंड प्रेम, अरे मैं जानता ही नहीं। मुझे मेरे से फुर्सत कहाँ जो मैं इनको जानने निकलूं। फुर्सत हो तब तो कुछ और जानूं। मुझे अपनी मस्ती से फुर्सत नहीं है। मैं कि क्या जानूंगा मैं ये सब? ये क्या ज्ञान प्रेम और ये अनंत क्या है? क्या ये किसको होता है, कहाँ होता है, मैं जानता ही नहीं। मैं को पता ही नहीं रहता कौन बुद्ध पुरुष है। जानता ही नहीं मैं। हाँ, जीव को पता होता है ये बुद्ध है ये अबुद्ध है। आत्मज्ञानी को पता होता है मैं आत्मज्ञानी हूं, वो आत्मज्ञानी है, वो नहीं है। मैं को पता नहीं होता। फुर्सत कहाँ है? फुर्सत नहीं है बाबा। हाँ, हम कोई ज्ञान सुनाने नहीं आए हैं, परमात्मा सुनाने नहीं आए हैं। है ना? कोई बोध वोध कराने भी नहीं आए हैं। हम अपने बारे में बता रहे हैं बस। आपको जमे तो ठीक, नहीं जमे तो ठीक। इससे कम में अपने को मत आंकना। इससे कम मत आंकना।
तो मैं के लिए जैसे लकड़ी के लिए डंडा क्या है? विकल्प है ना। मैं के लिए परमात्मा विकल्प होता है। तीन काल में परमात्मा नहीं है बोलता है वो। ये रिकॉर्डिंग मत करो।